नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। धर्मनगरी हरिद्वार में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले चलाए जा रहे 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का आज समापन किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे देश से किसान पहुंचे और सम्मेलन में किसानों ने केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी को लेकर अपना आक्रोश उत्पन्न किया है। साथ ही सरकारों को ज्ञापन के माध्यम से किसानों को होने वाली कई समस्याओं से भी अवगत कराया गया। तो वहीं अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही एमएसपी का कानून लाया जाएगा, मगर आज तक कोई कानून लेकर कमेटी नहीं बनाई गई। और आपको ये भी बता दें कि किसान सम्मेलन में पहुंचे राम कुमार किसान का कहना है कि ये हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। देश के हर राज्य से यहाँ पर किसान नेता आते हैं और किसानों ने सम्मेलन में केंद्र और राज्यों से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। ऐसा है सर जी, ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का। हर स्टेट से यहाँ पर किसान नेता यहाँ पे सम्मेलन किया। मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम हर साल के साल यहाँ एक सम्मेलन करते हैं और किसानों के साथ मिलकर विचार गोष्ठी होती है हमारी। जो खामियाँ रहती हैं सरकार की उनको हम आज़ाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारी कुछ मांग भी है, राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारी मांग थी जो मैंने अभी बताई है कि भाई हमारा जो एमएसपी का गारंटी का जो कानून है वो अभी लागू नहीं। उन्होंने सरकार ने कहा था कि भाई हम एमएसपी की गारंटी का एक कमेटी बनाएंगे। जब हमारे को वहाँ से उठाया गया था तो यही आश्वासन देकर हमारे को उठाया गया था कि भाई आपका एमएसपी का गारंटी का जो कानून है हम बनाएंगे, मगर आज तक कोई कमेटी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ। उसमें भी हमने विचार किया है। 3 अध्यादेश कानून जो है ना हमने मांगे थे, उन्होंने खुद ही दिए थे, खुद ही उन्होंने वापस कर लिए गए थे। तो वो हमारा जो है मुद्दा एक तो एमएसपी का है, दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो एक रेल, ये हम जो है काफ़ी दिन से चला रहे हैं और ज्ञापन भी दिया है मैंने परसों कलेक्टर साहब को। उसके अंदर हमने यही लिखा था कि भी जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, गंगा मैया पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भाइयों से कह रहा हूँ कि पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी कोरोना काल से पहले, और आज वो पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चल रही, जनरल डिब्बे नहीं चल रहे, उसकी वजह से लोग आ पा नहीं रहे। तो मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ट्रेनें चलाई जाएं। और इस बीच खबर सामने आई है उधम सिंह नगर से, जहां पर किचवा क्षेत्र में मामला सामने आया है। चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और बताते चलें कि इस क्षेत्र में अब कई चोरियां जल्द ही उनके खुलासे और चोरियों पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर ये तमाम व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर प्रांतीय उद्योग विभाग और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम व्यापारी धरने पर पहुंचे। साथ ही व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों का घेराव करते हुए चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक पुलिस प्रशासन चोरी की इन घटनाओं का खुलासा नहीं कर पाया तो व्यापारियों द्वारा उग्र आंदोलन करते हुए बाजार बंद करने की रणनीति बनाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि आक्रोशित व्यापारियों को एसआई ने शांत कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन व्यापारियों ने एसआई को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। मैं आपको बता दिया है, सोमवार का हम दिन देखेंगे। सोमवार को अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी आप हमारे धरने को और भी देखेंगे तरीका, जिससे कि जो हमारे हाथ में है हम बाजार बंद करने की कार्रवाई करेंगे। पूर्ण रूप से पूरा बाजार बंद करके अपना दीपक सर्कल के हैं, एसएसआई हैं, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सोमवार को उसको खुलासे को क्लियर कर देंगे। और हमारा दुकानदार है कई दिन से परेशान भी था, रोज हम धरने पे बैठ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं हमें कि कल खोल देंगे, परसों खोल देंगे। आज इन्होंने फुल आश्वासन दिया है, आज हम धरने पे बैठे हैं, तो उन्हें सोमवार का हमें आश्वासन दिया है और हम सारे पदाधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं। और आज हमने आश्वासन, सोमवार खुलासा नहीं होता है तो सारा व्यापारी यहाँ। खत्म उधम सिंह नगर से है ये खबर, जहां पर किचवा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इसी लापरवाही के चलते झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा खुलेआम मरीजों की स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं बिना डिग्री के और स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन के बिना ही झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा अस्पताल खोलकर मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम जब वार्ड 19 में लाइफलाइन अस्पताल पहुंची तो टीम के होश उड़ गए। अस्पताल में एक मरीज का पेट का ऑपरेशन किया जा रहा था, जबकि दूसरे मरीज के ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। वहीं पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने लाइफलाइन अस्पताल में छापा मारकर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं मिला और अस्पताल में भर्ती किए गए दोनों ही मरीजों को प्रशासन की टीम ने उपचार के लिए अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया है।
आपको बता दें कि जांच के दौरान लाइफलाइन अस्पताल का प्रबंधक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि निजी अस्पताल का 2 सालों से स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल प्रशासन की टीम ने तमाम अनियमितताओं और खामियों पाए जाने के बाद जनहित में लाइफलाइन अस्पताल को सील कर दिया है। कला किच्छा स्थित लाइफलाइन अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इससे पूर्व भी 28 मई को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, और उस दिन भी इनके पास नैदानिक स्थापन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं था और इन्हें 25,000 का जुर्माना उस दिन डाला गया था 28/5/2022 को। आज पुनः निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के अंतर्गत मरीज पाए गए। एक ऑपरेट मरीज पाया गया जिसे हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा संदर्भित किया है एम्बुलेंस बुलवाकर, और पुनः देखा गया कि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। वार्डों की स्थिति दयनीय थी, गंदगी थी, ओटी में गंदगी पाई गई। अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आज इसको हिरनिया वाली दिक्कत थी। हाँ। अच्छा, फिर ऑपरेशन कर दिया है लोगों ने। ऑपरेशन करने के लिए तो कोई सर आए थे सर। हाँ, मुझे इतना पता नहीं है। मरीज पिताजी के नाम है? पीछे में लगी है। फादर के पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का धनी नाम इनके ओम प्रकाश। देवीदास। कितने पैसे जमा कराए थे आपने? 10,000 रुपये जमा कराए सर मैंने। अब बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे राजस्थान के भाट मोहल्ला अकोला चित्तौड़गढ़ निवासी करीब 54 वर्षीय भूपेंद्र कुमार चौहान। उनके बेटे गहरी लाल चौहान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। केदारनाथ यात्रा में अभी तक करीब 68 यात्रियों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इस दौरान राजस्थान निवासी भूपेंद्र कुमार की तरफ से खबर सामने आई है, जहां वो अपनी एक पत्नी और 2 बच्चों के साथ केदारनाथ पहुंचे थे। अब बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में वो खड़े थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों द्वारा पुलिस की मदद से उन्हें स्थानीय विवेकानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस यात्रा के दौरान मैनेजमेंट फोर्स के 6 जवानों ने जो है शव को हेलीपैड तक पहुंचाया, जहां से एयरलिफ्ट करवाकर शव को फाटा पहुंचाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया है कि अभी तक यात्रा में करीब 68 यात्रियों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान लगातार 7वें दिन भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह का कहना है कि हीट वेव का असर फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। 15 जून के बाद ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और हरिद्वार में सूरज इस वक्त आग उगल रहा है। गर्मी से हर कोई बेहाल है। ऐसे में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी अचानक बढ़ोतरी हुई है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक डायरिया की चपेट में सब आ गए हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी में हर दिन उल्टी, दस्त और वायरल फीवर के 150 मरीज पहुंच रहे हैं और एक बाल रोग विशेषज्ञ के छुट्टी पर होने की वजह से सारा भार एक ही डॉक्टर पर आ गया है। धर्मनगरी का अधिकतम तापमान इस वक्त 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री बना रहा। ऐसे में लोग डायरिया की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं और दोपहर में गर्मी और रात में उमस के कारण वायरल फीवर भी लगातार बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन दिनों जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप टंडन और डॉक्टर राम प्रकाश 250 से लेकर कम से कम 300 मरीजों को देख रहे हैं। पहले ये संख्या 200 के आसपास थी और अब आ रहे मरीजों में 75 से 80 मरीज उल्टी और दस्त, बुखार, खांसी या जुकाम और वायरल फीवर की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। और राजधानी में एक सिर कटी लाश मिली है, जिसके बाद अब पूरे मामले को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस शव के मिलने के बाद से उसे मारने वालों के तलाशी की जा रही है। और अब आपको बता दें कि युवती गर्भवती थी जिसका शव मिला है और शरीर पर कई निशान बरामद किए गए और इस बारे में भी अब जानकारी ली जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी फिलहाल पुलिस उसके 9 वर्षों में शिनाख्त नहीं करा पाई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने गुमशुदगी रजिस्टर में भी उसका नाम तलाशा है, लेकिन
कोई जानकारी नहीं मिली है और महिला का नाम सिर कटे शव के नाम से लिखा गया है। मामला राजधानी के हाई सिक्योरिटी कैंट क्षेत्र में राजभवन के पास जंगल का बताया गया। यहाँ रोजाना कई महिलाएं कूड़ा बीनने आती थी। इनमें से बिना और कुंती नाम की महिलाओं ने यहाँ पर एक बोरा देखा, जिसके बारे में सूचना दी गई क्योंकि बोरे का मुंह खुला हुआ था और बोरे के मुंह खुलते ही एक हाथ बाहर आया, जिसे देखते ही इन दोनों महिलाओं के होश उड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा गया कि एक युवती का शव इस बोरे में बंद है, जिसका सिर गायब था। महिला के हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी। और अब आपको बता दें कि 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवती गर्भवती है। पुलिस ने क्षेत्र की करीब 250 गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड चेक किए। आसपास के अस्पतालों में भी जानकारी जुटाई गई, लेकिन कोई सुराग फिलहाल हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने आसपास के जिलों में भी इसकी फोटो भेजकर जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन मामला ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा गया है। आसपास के तमाम क्षेत्रों में प्रेम प्रसंगों के विवाद की जानकारी भी ली गई और मौजूदा समय में इस शव के शनाख्त होने में लगभग समस्या सामने आ रही है। और अब आपको बता दें कि अब कागजी तलाश जारी है। और बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेलीकॉप्टर केदार घाटी में उड़ान भर रहे हैं। केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर के जमीन से टकराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस मामले की जांच के लिए अब डीजीसीए की टीम भी केदारनाथ पहुंची है। यह घटना करीब 30 मई की बताई जा रही है, जहां वीडियो में दिख रहा है कि केदारनाथ में MI-26 हेलीपैड पर उतरते समय हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो जाता है। हेलीकॉप्टर का स्टैंड हेलीपैड पर जोर से टकराता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर 270 डिग्री तक मुड़ जाता है। इस घटना के दौरान आसपास खड़े यात्री इधर उधर दौड़ने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 5 और यात्री भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच के लिए अब नागर विमान महानिदेशालय की टीम 31 मई को केदारनाथ पहुंची। टीम ने हेली कंपनी के अधिकारियों और पायलट से जानकारी भी ली और बताया गया है कि हेलीकॉप्टर को देहरादून भी ले जाया गया, जहां पर जांच के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया है। सूत्रों के अनुसार डीजीसीए ने पायलट के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और अब इसमें कहा गया है कि केदारनाथ और केदार घाटी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान पीछे से तेज हवा चल रही हो तो पायलट और अधिक सतर्कता बरते। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को 5 बजे राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में आगामी 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और मार्च महीने में प्रदेश सरकार विधानसभा में लेखानुदान लाई थी और अब सरकार को जारी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाना होगा। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के शेष 8 महीनों के लिए सरकार 41,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान कर सकती है। लेखानुदान में सरकार ने 62,046 करोड़ रुपए से अधिक के बजटीय अनुमान में से 21,116 करोड़ से अधिक की धनराशि पर 4 महीने के लिए स्वीकृति की थी। और बजट प्रस्ताव के अलावा विधानसभा में पेश होने से पहले कैबिनेट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कृषि विभाग के मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी आ सकता है। आपको बता दें कि राज्य पशुधन मिशन योजना का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया और इसके भी कैबिनेट के समक्ष लाए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग एलोपैथी डॉक्टरों के आ जाने के बाद से अब अधिसंख्य हो गए हैं और अधिसंख्य हो गए करीब 80 दंत चिकित्सकों को दंत चिकित्सक वर्ग में समायोजित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के भगवानपुर में एक युवक के हैरत अंगेज साजिश रचने का मामला सामने आया। यहां पुलिस स्टेशन पहुंचे इस युवक के सिर से खून निकल रहा था और उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। थाने में वो पुलिस के सामने खुद पीड़ित बताकर कहानियां रचता गया और शक होने पर पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ शुरू की तो युवक ने सच उगला। पुरानी रंजिश में पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए एक युवक सर पर मुर्गे के खून लगाकर थाने पहुंचा था, जिसके बाद खुद को पीड़ित साबित करने के लिए वो पुलिस के सामने कहानी बनाता रहा। पुलिस ने युवक की पूरी बात सुनी, लेकिन शक होने पर सख्ती के साथ पूछताछ करनी शुरू की। इसके बाद युवक का झूठ सामने आया और पुलिस ने युवक के सर से जब कपड़ा हटाया तो कोई घाव नहीं मिला। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हुआ और पुलिस ने इस युवक से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया है।
दरअसल झूठी सूचना देने पर पुलिस ने अब युवक का चालान कर दिया और भवानपुर में शाहपुर निवासी दो युवकों के बीच दरअसल पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इसी रंजिश के चलते दोनों के बीच पुरानी रंजिश के चलते मारपीट भी हुई। मारपीट के बाद ये युवक पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए सर पर और शरीर पर मुर्गे के खून को लगाकर थाने पहुंच गया। तो वहीं युवक ने आरोप लगाया कि पड़ोसी ने मारपीट कर उसके सर पर धारदार हथियार से हमला किया है। इसके बाद वो लहूलुहान हो गया और ये झूठा आरोप लगाने के बाद पुलिस ने युवक को जमकर फटकार लगाई। प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया है कि झूठी सूचना देने पर रेहान निवासी शाहपुर का चालान काट दिया गया है। और चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ के कारण अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। मई महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और संक्रमितों की तुलना में कम मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले एक बार फिर से 100 के पार पहुंच गए हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण का प्रसार एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और दूसरे राज्यों में भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। 2 साल कोविड संक्रमण की सामान्य स्थिति आने पर इस बार चारधाम यात्रा में किसी तरह की बंदिशें नहीं हैं, जिससे यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। इसकी तुलना में कोविड जांच कम है और स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1 मई के बाद प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 32 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले एक सप्ताह से रोजाना संक्रमितों में बढ़ोतरी हो रही है और बीते 24 घंटे में कुल 1162 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5 जिलों में 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी दुखद खबर आ रही है, जहां पर टिहरी गढ़वाल के धूतू धनसाली मार्ग पर वाहन खाई में गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान जिला आपदा अधिकारी के अनुसार वाहन में 8 लोग सवार थे और 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस दुर्घटना का कारण जांच के बाद ही पता चलेगा, पर टिहरी के विलंगना ब्लॉक में धूतू धनसाली मोटर मार्ग पर एक यूटिलिटी वैन गहरी खाई में गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही, जबकि इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसील प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पहुंची। एसडीआरएफ और पुलिस ने खाई में उतरकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला है। साथ ही घायलों ने यह भी बताया कि दुर्घटनाग्रस्त यूटिलिटी गाड़ी सोंड गांव से 8 सवारियों को लेकर धूतू जा रही थी। पोखार में पास ही अचानक से यूटिलिटी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी है। इसमें मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उन घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में नगर में पेट्रोल और डीजल का संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि मॉल रोड से 2 पंपों में पेट्रोल और डीजल समाप्ति का बोर्ड लग चुका है। पंपों में 2 पहिया, 4 पहिया वाहन चालक पेट्रोल डीजल भराने पहुंचे, लेकिन बैरिंग लगा लौटना पड़ा उन्हें, क्योंकि नगर में माल रोड में 2 पेट्रोल पंप हैं जो कि खाली हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है और पंप स्वामियों ने पंपों में पेट्रोल डीजल समाप्त होने का बोर्ड चस्पा कर दिया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे तो वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ खत्म होने का बोर्ड लगा में देखा, जिसके बाद लोगों को झटका लगा है। पेट्रोल डीजल खत्म होने से उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा और पेट्रोल नहीं मिलने से कुछ चालकों ने अपने 4 पहिया वाहन वहीं पर खड़े किए और कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक भी अपने वाहनों को सड़क किनारे पार्क कर वहां से चले गए। कई लोगों को पंपों से बिना तेल भराए ही बैरंग लौटना पड़ा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल खत्म होने की वजह से अब वाहन चालकों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग एक दूसरे को फोन कर पेट्रोलियम पदार्थ खत्म होने के कारणों के बारे में जानने लगे। इस बीच पेट्रोल और डीजल खत्म होने से लोगों ने एक दूसरे से उधार पेट्रोल और डीजल मांगकर किसी तरह काम चलाया है।
और खबर अब अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा के सोमेश्वर से खबर सामने आई। तहसील के एक जंगल में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। जंगल की आग से गर्मी में भी इजाफा हुआ और साथ ही क्षेत्र में धुंध छा गई है। सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत भवरी वन पंचायत में बुधवार की शाम को यह आग भड़क गई और इस आग की वजह से करीब 1.25 हेक्टेयर जंगल जो है अब तक जल चुका है। कोसी बचाओ अभियान के तहत मनरेगा से लगाए गए पौधे भी इस वन अग्नि में जल चुके हैं। आपको बता दें कि देर शाम हवाओं की वजह से आग इतनी भयानक हो गई थी कि रामनगर में आसपास के घरों तक ये आग जा पहुंची। इससे लोग दहशत में आ गए हैं और फिलहाल ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।